हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल IP 100 mg। डॉक्सीसाइक्लिन के कुछ कॉमन ब्रांड्स के नाम आपको बता देते हैं, जैसे एविडॉक्सी, एडोक्सा और विब्रामाइसिन, टेराडॉक्स। ये सब उसके कॉमन ब्रांड्स हैं और कॉमन जेनरिक नेम है इसका डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्राक्लेव। और ड्रग क्लास की बात करें तो ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। और किस में यूज़ की जाती है तो ये एक कॉमन। आगे बात करते हैं जो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है और इंजेक्शन है, ये किन किन बीमारियों में दी जाती है, किस किस पर चलाई जाती है, क्या दवा है, कैसे काम करती है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इन सब का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरत है। तो आगे हम इस वीडियो में आगे डॉक्सीसाइक्लिन के इन सभी कारणों को आगे बताएंगे। तो ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियों को ख़त्म करता है। बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ पैरासाइट्स भी हैं जिनको मारने में ये एंटीबायोटिक काम आता है, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक। इसलिए हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। वैसे मेनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है, तो इस वजह से इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। और जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनमें ये काम करता है। ये इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट के रूप में भी आता है। डोज की भी इन सभी बीमारियों की अलग अलग डोज है। जैसे डोज की बात करें तो ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बीमारी कहाँ पर है और कितनी सीवियर है। इस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन को। और जहाँ डॉक्सीसाइक्लिन लेते वक्त या फिर कोई भी एंटीबायोटिक लेते वक्त डॉक्टर के एडवाइस पर ही डॉक्टर को ज़रूर फॉलो करें। ऐसा ना करें कि अपने आप से ले लें, डॉक्टर ने लिखी एक बार तो आप आराम मिलने पे दवा को छोड़ दें, दवा का पूरा डोज लें। एंटीबायोटिक जो है वो हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही चलती है, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन है, डोज है, सब फिक्स होता है। ये नहीं कि आपको डॉक्सीसाइक्लिन दे दी तो आप कम यूज़ करेंगे तो भी उसकी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक को, तो भी आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन के यूज़ की बात करें तो ज़्यादातर इसे एक्ने, कील, मुहासे में यूज़ करते हुए पाया गया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको एक्ने, कील, मुहासे में यूज़ करते हैं। और एक्ने की बात करें तो हाँ, एक्ने हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही नहीं होते हैं, कभी कभी सीबम प्रोडक्शन से या फिर ब्लॉकेजेस से भी एक्ने निकल आते हैं। तो ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है, ज़रूरी नहीं कि ये सबको सूट करे, क्योंकि किसी किसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होगा तो फिर ये उसको सूट करेगी। लेकिन अगर सीबम की वजह से है या फिर ब्लॉकेजेस की वजह से है तो हो सकता है ये उन लोगों पर सूट ना करे। और ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये एक प्रकार का स्क्रब टाइफस होता है। ये एक तरह का बुखार है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सिफिलिस हो गया और क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा से जो इन्फेक्शन है उसके इन्फेक्शन जितने भी हैं, और तो ये एक डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो इन सब इन्फेक्शंस को या प्रॉब्लम बीमारियों को ठीक कर देता है ज़्यादातर। लेकिन अगर नॉर्मल एंटीबायोटिक की बात करें तो नॉर्मल एंटीबायोटिक ये सब सिफिलिस टाइफस, सिफिलिस, रिकेट्सियल, क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, नॉर्मल एंटीबायोटिक से ये जब नहीं ठीक होते हैं तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। और अगर निमोनिया हो जाए या फिर गले का रास्ता जो है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि वहाँ पे इन्फेक्शन ई. कोलाई का, स्यूडोमोनास का और पैरासाइट का हो जाए, तब भी ये डॉक्सीसाइक्लिन दवा चलती हैं।
और यहाँ तक कि महिलाओं के सेक्स ऑर्गन में भी जब इन्फेक्शन होते हैं तब भी डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सेक्स ऑर्गन जैसे कि यूट्रस में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, इन सब में इन्फेक्शन हो जाए, और मेल में जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ भी डॉक्सीसाइक्लिन चलती है। और जैसे प्लेग हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, लेप्टोस्पिरोसिस हो गया, और नॉन कोरोनिकल यूरेथ्राइटिस हो गया, तो इन सब सारे इन्फेक्शन में डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती है। और जो फेमस डॉक्टर होते हैं वो इस दवा का बहुत ही सावधानी से प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि ये फेफड़े से लेकर के पेशाब के रास्ते, पेट, स्किन, जॉइंट, हर जगह काम में आती है। इसके अलावा पैरासाइट की बात करें तो जो एक मलेरियल पैरासाइट होता है जिसके इन्फेक्शन से जो मलेरियल फीवर आता है, तो ये एक प्रकार की एंटी मलेरियल दवा भी है। जैसे क्यूनिन हो गया, प्राइमा क्यूनिन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर चलाते हैं। स्पेशली प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के इन्फेक्शन में ये डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती है। ज़्यादातर सुबह एक टाइम या फिर सुबह शाम दोनों टाइम चलती है। और हो सकता है एक ही टैबलेट से काम हो जाए, लेकिन अगर ये एंटीबायोटिक है तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जितने दिन के लिए डॉक्टर रिकमेंड करे उतने दिन ही लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इसको 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन रिकमेंड करते हैं, तो जितना डॉक्टर रिकमेंड करे उतने दिन लेना है। अपने आप से इसको ना ही बंद करना है, ना ही इसकी डोज बढ़ानी है। तो ये सब सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। और इसको जब खाते वक्त ये आप इसको पानी से जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें 1 ग्लास या 1.5 ग्लास दवा खाने के बाद 1 ग्लास या 1.5 ग्लास पानी पिए, ताकि दवा जो है अच्छे से अंदर चली जाए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जो ऊसोफेगस होता है, ऊसोफेगस में बेसिकली स्टमक के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे ये इन सब एंटीबायोटिक की वजह से ईसोफेजाइटिस करा सकती है ये दवा। क्योंकि ये कभी कभी ऊपर आती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करा देती है, जिसको ईसोफेगाइटिस बोलते हैं। इस वजह से इसमें पानी रिकमेंड किया जाता है कि पानी से दवा खाएं। और कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब अगर आप साथ में ले रहे हैं तो साथ में ना लें, ये भी डॉक्टर बताते हैं आपको। क्योंकि इन सब का ये एब्जॉर्प्शन को ये दवा रोक देती है, इस वजह से डॉक्टर मना करते हैं कि सप्लीमेंट के साथ ये दवा डॉक्सीसाइक्लिन को ना लें। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे कि डायरिया, दस्त। एक्चुअली ये क्या करती है, पेट के अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से खाना पचने में दिक्कत होती है, डिले होता है, जिसकी वजह से ये डायरिया और दस्त पेशेंट को चालू हो जाते हैं। और ज़्यादातर डॉक्टर जो है लिखते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ लैक्टिक एसिड, बैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो कराने वाली एक मेडिसिन भी साथ में कंबाइन कर देते हैं, ताकि पेशेंट का जो डायरिया है वो ख़त्म हो जाए और उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।